रहे हो, चलाए जा रहे हो तो कहां से बढ़ेगी भाई। बस वही बात है, मन को परिवार के खूंटे से छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये वृंदावन बिहारी के पास तक पहुंच पाएगी, तब ये शंकर तक पहुंच पाएगी। नाव नहीं छूटेगी तो परमात्मा के खेर चल याद रखना। सबसे पहले गौ माता निकली, विष निकला, शिव जी को समर्पित हुआ। होता है घर के बड़ों के भाग्य में विष आता है, पर शांति रखो। तुम विष भी पियोगे तो महादेव कहलाओगे, कोई बात नहीं। घर की ठंडी रोटी कौन खाता? बहुएं स्वयं नहीं खाएंगी, पति को भी नहीं देंगे, तो सास सुबह जाके टिफिन देकर आती है, सोचती रोटी ज्यादा बच गई, तो जब खाने बैठती है तो कहती बेटा दाल अच्छी बनी है, मुझे ठंडी रोटी ला दे, मुझे गरम नहीं चाहिए। तो क्या सास को गरम रोटी अच्छी नहीं लगती? लगती है, पर मालूम है ठंडी बच गई है, फेंकेगी, गाय को देगी, उससे अच्छा मैं खा जाऊं। तो विष इन्हीं की किस्मत में बेचारा। तो देव अधिदेव महादेव विष पी रहा, नीलकंठ धार। समय आया, 5 गाय जो निकली थी उसमें से एक गाय बहुला अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही थी, और दूध पिलाते पिलाते मनोरथ पर जैसे ही दूध पी रहा था मनोरथ, उसके मुंह पर फेन आ गया। फेन उड़ा, उड़कर शिव पर गया। शंकर को क्रोध आ गया, भगवान शिव को क्रोध, और शंकर भगवान को जब क्रोध आया, शंकर भगवान त्रिशूल उठाकर बहुला गाय को मारने के लिए आगे बढ़े। जैसे बहुला गाय को मारने के लिए आगे बढ़े, बहुला गाय को मारने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बहुला गाय के पुत्र मनोरथ को जब मारने के लिए आगे बढ़े, तो बहुला को लगा कि ये शिव मेरे पुत्र मनोरथ को मार देंगे, मेरे बेटे मनोरथ को मार देंगे, मेरा पुत्र मनोरथ मर जाएगा, मेरा बेटा मनोरथ मर जाएगा। बहुला गाय को क्रोध आया, बहुला गाय को लगा ये मनोरथ को मार ना दे, तो भगवान शंकर को देखकर बहुला गाय ने तेज श्वास ली, और तेज श्वास लेकर बहुला शंकर भगवान को निगल गया। भगवान शिव को भीतर, उदर में शिव बहुला गाय के पहुंच गए। शंकर जब उदर में पहुंच गए, हाहाकार मच गया, शिव नहीं है, शंकर कहां है? शंकर नहीं मिल रहे, शिव कहां? शिव नहीं, शिव नहीं ढूंढा। सबने स्तुति करी माता पार्वती से। पार्वती ने कहा बहुला गाय शंकर को निकल गई है। सबने मिलकर बहुला गाय की स्तुति करी। तब बहुला गाय के पेट से, उदर से शंकर भगवान नंदी के रूप में प्रकट हुए। शिव जी का नाम नंदीकेश्वर पड़ गया। बोला नंदीकेश्वर भगवान की। शिव नंदीश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर से बहुला ने कहा, शिव मेरे बेटे मनोरथ के मुख पर जो फेन आया था उसके कारण आपको निकला। आप जगत का कल्याण करना। आज भी नियम है, अगर किसी की चमड़ी सफेद पड़ जाती है, चर्म रोग हो जाता है, मान लो चमड़ी कहीं से सफेद हो गई या चर्म रोग हो गया शरीर पर, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है और बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह पर फेन आ जाती है, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उस फेन को पूरे शरीर पर मल लीजिए, और मलकर आधे घंटे के बाद स्नान कर लीजिए। मात्र 3 या 4 पूर्णिमा करोगे, एक भी टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चमड़ी अपने असली रंग में आ जाएगी, वो चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। चर्म रोग समाप्त। जो बच्चा माइंड से विकलांग होता है, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती, जिसका विवेक काम नहीं करता, डॉक्टर बोलते हैं इसका दिमाग अर्ध विकसित है, धीरे धीरे काम करेगा, उस बच्चे को अमावस्या की दोपहर में 12 बजे बछड़ा जब अपनी मां से दूध पी रहा हो तो उसके मुंह पर जो फेना है उसको चम्मच में लेकर बच्चे को चटा दीजिए। बच्चे का बुद्धि का विकास होना चालू हो जाता है। बच्चा माइंड से विकलांग, विवेक से तीव्र, बुद्धि में। महाराज बहुला गाय भगवान शिव को निकली। शंकर भगवान से बहुला ने कहा, भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी आपसे निवेदन है। शिव जी बोलते हैं, बोलो। बहुला कहती है, नाथ मेरा आपसे इतना सा निवेदन है,
मेरे बछड़े को झूठा पदार्थ के कारण आपने निगला था, आपको जो वस्तु चढ़ेगी वो झूठी चढ़ेगी। शिव को चढ़ रहा है शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेव भोले कैसे करूं तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा करा। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं, महादेव भोलेनाथ जो दूध चढ़ा वो भी झूठा है। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा करा, जल भी झूठा। तेरी सेवा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा करा। तुझे जो चढ़ा रही वो झूठा ही है, वो झूठा। सत्यता का भाव रखिए। शंकर कहते हैं मां बहुला तूने अपने उदर से मुझे जन्म दिया है, सुख मेरा माताओं से निवेदन है, जिसकी दुकान व्यापार ठप्प होता चला जा रहा है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, दशमी तिथि के दिन अगर गाय बछड़े को दूध पिलाए तो उसके मुख का फेन और कुंवारी गाय का बछड़ा, तो कुंवारी गाय होती है उसका गोबर थोड़ा सा उसको चम्मच में मिला के दुकान पर या व्यापार की जगह पर स्वस्तिक बना दीजिए। आपको किसी के हाथ नहीं जोड़ना पड़ेंगे, किसी ज्योतिषाचार्य को पत्रिका नहीं दिखाना पड़ेगी, किसी के यहाँ जाकर विनती नहीं करना पड़ेगी। दुकान व्यापार धड़ाके से चढ़ना चालू हो जाता है, धड़ा। उस बछड़े के मुख के फेन का इतना महत्व होता है, इतना महत्व। पर तिथि वाइज इसका मतलब तिथि बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तिथि बहुत महाराज भगवान शिव का स्मरण। जो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ता हो, कोई बच्चा हो बड़ा हो, कहीं सर्दी हो रही, कहीं जुकाम हो रहा, कहीं गिर रहा, कहीं पड़ रहा, कहीं यहाँ कुछ हो रहा, कहीं पांव दुख रहा, कहीं जो बहुत बीमार पड़ता है उसको द्वादशी तिथि के दिन बछड़ा जब गाय का दूध पिए तो उसके फेन को बाल्टी में पानी डालकर स्नान करा दीजिए दोपहर के समय पर। वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं रहेगा, स्वस्थ महाराज, स्वस्थ। उसकी बड़ी महत्वता। बहुला भगवान शिव बहुला गाय की स्तुति करते हैं महाराज, और भगवान शंकर का ही स्वरूप प्रकट होता है नंदिकेश्वर के रूप में। जिस नंदी का आप मंदिर के बाहर दर्शन करते हो, ये नंदी कोई दूसरा नहीं, शंकर का ही अवतार है, शिव का ही स्वरूप, शंकर का धर्म का स्वरूप है नंदी, शिव का स्वरूप है नंदी। इसलिए आते आते मंदिर में से नंदी के ऊपर भी एक बेलपत्र समर्पित करा करो, थोड़ा सा जल समर्पित करा करो। आप लोग कभी जाते होंगे तो मंदिर पे आपने देखा हो नंदी पे भी पानी लोग चढ़ा के जाते, तो आपको लगता है इस पे चढ़ा, शिव का स्वरूप है। यहाँ तो ठीक है, आप दक्षिण में जाइए थोड़ा और दक्षिण में आंध्रा साइड में आप जब जाएंगे तो वहां पर शंकर जी का शिवलिंग बाहर होता है, मंदिर के अंदर नंदी होता है। वहां शंकर जी की पूजन नहीं होती जितनी नंदी की पूजन होती है। नंदी मंदिर के अंदर, शंकर जी मंदिर के बाहर, शिव का ऐसे भूत भावन भगवान शंकर है। समय आया गणेश जी महाराज जो जन्म लिए थे छोटे से स्वरूप में, माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ, शिव जी बोले बोलो क्या बात है प्रभु, जब मेरे बेटे का सिर कटा था तो मैंने गंगा जी से कहा था अगर मेरा बेटे का सिर जुड़ जाएगा तो तुझे 1.25 लाख दीप दान करूंगा, आप मेरे साथ दिए दान करने चलो। शंकर भगवान बोले काय को चलो, गंगा मेरे सिर पे बैठी थी यहीं लगा दे। काय को पार्वती जी ने मानी। ये होता है, अच्छे से अच्छा विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अपनी धर्म पत्नी और अपने पड़ोसी को जिंदगी में कभी नहीं समझा सकता। किस किस को? अरे बोलो जम के बोलो, धर्म पत्नी और पड़ोसी कभी नहीं समझा सकता। दुनिया उससे राय लेने आती है और इसकी जो पत्नी है ये दुनिया से राय लेती है, इसको नहीं समझ। पति कह रहा है कि कल एकादशी है, मान लो तो ये नहीं करेगी जब तक ये 2-4 से नहीं पूछ लेगी फोन लगा के, तू एकादशी कब करेगी, तूने कब करी है, कितनी तारीख की करेगी, तो इससे पहले पूछेगी तब वो एकादशी करेगी, भले वो कितई के कितई
वो के भी दे तो नहीं करे, इतना ही। अब भगवान बोल रहे हैं मेरे सिर पे गंगा है, तो मेरे यहाँ दिया लगा दे, नहीं लगा।